नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो झूठे रेप के मामले पर आधारित है। सहमति से संबंध बनाकर रेप का मामला दर्ज कराना भी बहुत कॉमन हो गया है वर्तमान में, चाहे वो शादीशुदा महिलाएं हों या अनमैरिड लड़कियां हों या कम उम्र की लड़कियां हों। यहाँ तक कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां जो हैं उनके साथ भी आजकल ये समस्या बहुत आम हो गई है कि उनको कोई बहला फुसलाकर या प्यार भरी बातें कर मीठी मीठी बातें करके, अच्छी बातें करके उन्हें शादी का वादा करता है और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। एक बार नहीं, सालों तक इस तरह से रिश्ता चलता है और जब बात शादी की आती है तो जो मेल पार्टनर है वो पीछे हट जाता है, शादी करने से मना कर देता है। ऐसे में महिलाएं ऐसे पुरुषों के खिलाफ शादी का झूठा वादा करके रेप का मामला दर्ज कराती हैं। अगर लड़की माइनर है तो पोक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। ये बहुत ही कॉमन सा मैटर कोर्ट में निकलकर आजकल आ रहा है बहुत तेजी से। इसी पर आधारित आज का ये जजमेंट है। इसमें लड़का और लड़की दोनों ने सहमति से संबंध बनाया था। लड़की की उम्र 15 साल की थी, तब से उनके बीच में सहमति से संबंध था। जब लड़की 18 साल की हुई, उसके बाद जब बात शादी की गई तो लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के ने शादी करने से मना किया, इनकार किया, तो लड़की द्वारा लड़के के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया गया। इसके साथ ही साथ इन सेक्शन में भी मामला दर्ज हुआ। धोखाधड़ी करने का 147 के अंतर्गत, रेप का मामला, बलात्कार का मामला, जबरन संबंध बनाने का मामला 376 के अंतर्गत, 506 आपराधिक धमकी देने के लिए सेक्शन 34 और पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया। इसमें पोक्सो का सेक्शन 6 जो है वो गंभीर यौन हमला को दर्शाता है। इन सारे जो सेक्शंस थे एक गंभीर आपराधिक मामले का उल्लेख करते हैं, जिनके अंतर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया जिसने एक अवयस्क लड़की, जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, लड़की की उम्र 15 साल थी, तब से उसके साथ फिजिकल रिलेशन सहमति से बना रहा था। इन सेक्शंस में मामला दर्ज होने के बाद क्वेश्चनिंग में गया मामला हाई कोर्ट। गुहार लगाई गई कोर्ट में कि ये जो मामला है ये झूठा है, निराधार है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ने सहमति से संबंध बनाया था। लड़की की उम्र जो है वो बेशक कम थी, लेकिन उसने सहमति दी थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया था उसके साथ। जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए कुछ जजमेंट भी हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि अगर लड़का लड़की सहमति से संबंध बनाते हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो या शादीशुदा महिला हो, अगर सहमति से संबंध बनाया है, वो एग्री है संबंध बनाने के लिए और बार बार संबंध बनाया गया है, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। इन्हीं सारे जजमेंटों का तर्क देते हुए इस मामले में लड़का पक्ष जो है वो हाई कोर्ट में गुहार लगाता है कि उसे राहत दी जाए, इस मामले को क्वैश किया जाए, क्योंकि ये झूठा है, निराधार है। पृथ्वीराज बनाम राज्य 2025 मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया जो लड़के की याचिका थी उसे, और FIR को क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। लड़के को राहत मिली इस मामले में। ये फैसला बहुत ही यूजफुल है उन लोगों के लिए जिन पर इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। ये जजमेंट इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि इसमें लड़की की उम्र जो है वो 18 साल थी, लड़की अवयस्क थी, 18 साल से कम थी। पोक्सो के अंतर्गत भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 3 साल बाद मामला दर्ज कराया गया है और मल्टीपल टाइम उनके बीच में संबंध बनाए गए हैं। अगर धमकी देकर, डरा धमका कर या जबरन संबंध बनाया गया था तो 3 साल तक तो कोई व्यक्ति इंतजार करेगा नहीं संबंध बनाने के लिए। इतने लंबे समय बाद संबंध को मेडिकल जांच द्वारा भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लड़की की सहमति थी, चाहे वो नाबालिग ही थी, लेकिन उसने अपनी स्वीकृति दी थी, सहमति दी थी। लड़के ने किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं किया था। अगर कोई लड़का पहले शादी करने का प्रॉमिस करता है, वादा करता है और बाद में वो किसी भी कारणवश नहीं कर पाता है शादी, समस्याएं कई तरह की होती हैं। कई बार परिवार विरोध करता है, कई बार जाति और धर्म बीच में आ जाते हैं, कई बार सामाजिक दबाव रहता है जिनके चलते लड़का जो है वो शादी नहीं कर पाता है, पीछे हटना पड़ता है उसे। उसकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने इस तरह के वर्डिक्ट देते हुए कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं।
ये फैसला खास इसलिए है कि माइनर लड़की के साथ भी संबंध बनाने पर कोर्ट ने पोक्सो के अंतर्गत कार्रवाई रद्द कर दी। ये कहा, सहमति से संबंध बना था तो इसे धोखाधड़ी और इस तरह के सेक्शंस के अंतर्गत रखा ही नहीं जा सकता है। पोक्सो में मामला था तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। 3 साल इंतजार क्यों किया लड़की वालों ने? इसका मतलब सहमति से संबंध था, लड़के के शादी करने से इनकार करने के बाद ही उस पर इस तरह के आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए गए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पहले स्वीकृति देना और बाद में मना करना कोई गुनाह नहीं है। ये बार बार कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। लड़कियां भी मुकर जाती हैं शादी करने से, कई बार परिवार के दबाव में आकर या समाज के दबाव में आकर, रिश्तेदारों के दबाव में आकर शादी का वादा करती हैं और बाद में वो किसी और से शादी करती हैं, या परिवार के दबाव में आकर जहां परिवार कहता है वहां शादी करती हैं। ऐसे में लड़कियों के खिलाफ किसी भी सेक्शन में कार्रवाई नहीं होती है, जबकि जो कानून है वो लड़का और लड़की दोनों को समान हक अधिकार देता है। लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। उसी में से इस तरह के कानून हैं जिसका नाजायज फायदा महिलाएं बहुत ज्यादा उठाने लगी थी। इसलिए अब इस तरह के जो कानून हैं उन पर कोर्ट बहुत सोच समझकर अपना फैसला देता रहा है काफी समय से, और अब इस सब कानून का मिसयूज जो है वो बंद होने की कगार पर ही है। तो अगर आप किसी ऐसी महिला के साथ सहमति से संबंध बनाए हैं और आप पर झूठा मामला दर्ज हुआ है, या किसी लड़की के साथ जो अडल्ट नहीं है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और आप पर इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, तो इस जजमेंट को आप यूज करके ऐसे FIR को क्वेश करा सकते हैं, राहत ले सकते हैं, या अगर कोई आपका जानने वाला है इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस तक ये जजमेंट पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो अपने हक में फैसला पा सके और अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड